जन्मों से मिलता चला आ रहा है, समझ नहीं पा रहे। जन्मों से मिलता चला आ रहा है, लोगों से क्या अपना मन धोखा दे रहा है, इंद्रियां धोखा दे रही, देख पा रहे हो? इतना समय नष्ट होता चला जा रहा है और मन इंद्रियों की गुलामी से हम मनमानी आचरण, इंद्रियों के विषय भोगों में हम ठगे जा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। बाहर के दो चार व्यक्तियों को देखा तुमने, घर के सदस्यों को देखा या कार्य करते हुए ऑफिस के मित्रों को देखा, लेकिन अपने मन को देखा? वो आपके साथ इतना धोखा कर रहा है कि जन्म के जन्म नष्ट करता जा रहा है, और उस धोखेबाज को अपना मित्र मान के आज मेरे मन में ये है, ये खाऊंगा, ये देखूंगा, ये सुनूंगा, ये पीऊंगा, बस पांच इंद्रियों के साथ मनमानी आचरण करा के हमको भगवान से विमुख कर दिया, सच्चिदानंद तत्व से रहित कर रहा है। तो हम अपने पहले धोखेबाज को देखें, इसको सुधार लो, सब सुधर जाएगा। बाहर को सुधारना नहीं, अंदर सुधारना है। अध्यात्म की बात अगर सुनने आई हो, अध्यात्म की बात है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोय, जो दिल खोजो आपनो तो मुँह से बुरा ना हो। ये हमको सुधारना है, हमको सुधरना है। तेरे भावे जो करे भरो बुलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआल। आपको ऐसा लगता है मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, सब हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं? आपको ऐसा मान लो लग सकता है ऐसा कि मैं अच्छा करती हूँ, तो सबसे बुरी बात है कि आपको अच्छाई का अभिमान है और आप उससे जिसके साथ करते हो वो स्वार्थ बुद्धि रखती हो कि वो आपको नमन करे, आपके अनुकूल चले। ये अध्यात्म की बुराई है। अध्यात्म क्या कहता है? दूसरे को सुख दिया और नेकी कर दरिया में डाल। वो हमको धन्यवाद बोले ऐसी आकांक्षा नहीं, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, तेरा स्वभाव, तेरी बुद्धि, तू जैसा बोले मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ऐसे चला जाता है अध्यात्म में। कोई दुख नहीं दे सकता। आपका स्वभाव, आप मुझे गाली देते हो, मेरा स्वभाव मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी अनुकूलता करूंगा, क्योंकि मैं अध्यात्म का पथिक हूं। आप संसार के दुष्ट प्राणी स्वभाव वाले हैं, तो आप अपना स्वभाव दें। सांप क्या करेगा? अगर वो नमस्कार भी करेगा, प्यार भी करेगा, तो फणा ही मारेगा, उसके पास कोई और है नहीं। दुष्ट स्वभाव का आदमी अगर बोलेगा तो गाली बोलेगा, प्रतिकूल बोलेगा, वो जो भी करेगा अपनी दुष्टता के अनुसार करेगा। हमको विवेक प्रधान रखना है, हमको सावधान रहना है। बच्चा, यहाँ सब रूपों में भगवान है, ये बात कहाँ हम जान पा रहे हैं? ये दुष्ट है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नीच है, क्यों? हमारे अंदर वही चल रहा है। जो चल रहा, जो वृत्ति है वही दिखाई देगी। जब राम की वृत्ति होती तो सारा जगत राम में दिखाई देता, सिय राम में सब जग जानी। और काम की वृत्ति होती तो सब काम ही नजर आते हैं। दुष्ट वृत्ति होती तो दुष्ट नजर आते हैं। हमारी जैसी वृत्ति वैसा हमें बाहर दृश्य दिखाई देता है। अब अगर अध्यात्म की बात सुनना चाहो तो मन और इंद्रियों को संभालो, किसी से थैंक यू की इच्छा मत रखो, और दूसरों का मंगल करो तो तुम्हारा मंगल होगा, भगवान तुम्हें आनंद प्रदान करेंगे। अपनी गलतियों की जांच करो, रोज शाम के बैठ के सुबह से शाम तक मेरे द्वारा कौन सी गलती हुई, कौन सा धर्म विरुद्ध आचरण हुआ। अभी कुछ दिन में आप देखो ना कि आनंद आने लगेगा। हम अपनी गलतियों को बिल्कुल छुपा लेते हैं, दूसरे की छोटी गलती को सभा में बड़ी करके बताना चाहते हैं, लेकिन अपनी बड़ी गलती को बिल्कुल नॉर्मल मान के उसे शांत कर देते हैं। हमको चाहिए दूसरे की बड़ी से बड़ी गलती को नॉर्मल करके छोड़ दें, अपनी छोटी सी गलती को बिल्कुल नॉर्मल न करें, उसे बड़ी करके नष्ट कर दें, तो हम निर्दोष हो जाएंगे। जब हम निर्दोष हो जाएंगे, हमारी दृष्टि में सब मंगलमय हो जाएगा, हमारा अध्यात्म का। अब अगर आप व्यवहार की बात करना